स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्थाओं के योगदान के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा, संगठन सचिव विज्ञान भारती राजस्थान, अनुराग अग्रवाल, चेयरमैन आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी, डॉक्टर अरुण कुमार, प्राचार्य आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटी सहित शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया। यह आयोजन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की मेज़बानी के साथ CSIR, CEERI पिलानी, NITTR चंडीगढ़, MNIT जयपुर, ICAR, DRMR भरतपुर एवं NIA जयपुर जैसी प्रसिद्ध संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। हाँ सर, बताएं कि क्या आयोजन है और किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब ये रोल ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विद रेफरेंस टू डॉक्टर एस.एन. बोस कार्यक्रम का आयोजन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं राजस्थान में। ये 21 अक्टूबर को जयपुर में किया जाएगा। ये जैसा कि आप सबको विदित है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और ये विज्ञान भारती ने मिल करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रोफेसर एस.एन. बोस पे लेक्चर सीरीज़ का आयोजन किया गया है और एक दिन में इसमें बच्चों के कार्यक्रम भी हैं और विज्ञान यात्रा का भी है, पोस्टर कंपटीशन भी है और बच्चों के और भी दूसरे कंपटीशन है, जिसमें कि सारे करीब 250 स्कूल के बच्चे रहेंगे। और एक दिन का कार्यक्रम जो होगा वो जयपुर में आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम्स करके समाज को क्या संदेश अपन देना चाहते हैं? ये जैसा कि अभी हमारे जितने पहले के साइंटिस्ट थे, कुछ ऐसा हुआ कि हम उनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमें हमारे देशवासियों को ही पता नहीं, विदेश में तो पता होने का तो वही नहीं था। उन हमारे जो साइंटिस्ट हमारे देश के रहे हुए हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में हमारे नई जनरेशन को, हमारे प्रेजेंट जनरेशन को सबको पता चले, जिससे कि सब लोगों को उनसे हम सीख सकें, उनसे हम इनकरेज हो सकें। उसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग डॉक्टर एस.एन. बोस का मनाने जा रहे हैं, तो डॉक्टर एस.एन. बोस जिन्होंने कि एक पार्टिकल का वो किया, जैसा कि 3 तरह के होते हैं, कोई पार्टिकल होता है, कोई मटेरियल होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। इन्होंने सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा मटेरियल बनाया कि एक और अवस्था होती है, तो उसको लेकिन इनके नाम दिया गया, लेकिन लोगों को अभी तक ये पता नहीं था इनके नाम। नोबेल प्राइज़ मिला तो दूसरे को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ। हमारे साइंटिस्ट के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लोगों को पता चले, इसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और 22 अलग अलग साइंटिस्ट का चुना गया है जिनके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे राजस्थान स्टेट को जो मिला हुआ है डॉक्टर एस.एन. बोस मिले। हाँ सर, एक सवाल और अलग हटके का सर मुलाकात हुई सर, पेंशन को लेकर किस तरह से वहाँ बाहर धरने पर बैठे सब हमारा, अगर राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर देखें तो हम लोग पेंशन, इस नई ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे आगे हैं। और सभी पेंशन, ये जो पेंशन स्कीम थी सभी जगह पहले से लागू थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी और 1-2 और यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई थी। तो हमारे बिल्कुल नए सिरे से इसको लागू करना है। जिस दिन से हुआ उस दिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, सबका ऑप्शन लिया, सबका ऑप्शन ले करके उस पर हम कार्यरत। और लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है, कोई भी चीज़ सरकारी, उसमें एक प्रक्रिया होती है। तो हम पहले इसका ऑर्डिनेंस बनेगा, फिर रेगुलेशन बनेगा, फिर बोम में जाएगा, फिर गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब से वहाँ से आने के बाद तब जाके ये होगा। उसमें हम लोग लगे, वो प्रोसेस का जो टाइम होता है वो प्रोसेस का टाइम लग रहा है। इनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासनिक तौर पर हमसे बातचीत नहीं, प्रशासनिक तौर पे हमारे पास आए थे, हमने कहा देखिए हम सबसे आगे हैं,
एक जो प्रोसेस है हमारे सिंगल साहब तो यहीं के हैं, एक सरकारी उसमें प्रोसेस होता है, हम चाहें कल से देना तो नहीं दे सकते हैं। तो जो प्रोसेस है, पहले ऑर्डिनेंस बना, ऑर्डिनेंस हमारा बन गया, फिर अब ये जाएगा, अभी जो है बॉम में पास होगा, बॉम के बाद फिर गवर्नर साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब से आने के बाद फिर जा कर के ये लागू। और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे ओल्ड पेंशन नहीं थी, आप जैसे अगर कोटा यूनिवर्सिटी का लें या ये MOU का लें, यहाँ से ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से ही चल रही थी। जब जहाँ से पहले चल रही थी तो वो तो उसी में ऐड करना था, ऐड करना अलग होता है। नया चीज़ कोई शुरू करना है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, वही समय लग रहा है। और हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि जल्दी से जल्दी लागू करेंगे ये। जब आज़ादी के आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में चर्चा होती है तो ठीक है, यहाँ तो अपन प्रोफेसर SN बोस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है, दो तरह के आज़ादी के आंदोलन थे, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष रूप से जिन वैज्ञानिकों ने भाग लिया, खत्म हो जाए फिर थोड़ा, चाहे वेपन्स बनाने में रहा हो या व्हीकल्स बनाने में रहा हो, ऐसे वैज्ञानिकों को भी यदि विज्ञान भारती की ओर से इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। विज्ञान भारती जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो इंडिजिनस साइंस है, हमारे जो इनोवेशंस ही नहीं बल्कि जो हमारी रिसर्च है, उसको हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं जहां बच्चे हमारे देश के वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन समझ सकें। आप ये कह रहे हो कि मटेरियल, यानी जहां वेपन्स की बात आती है वहाँ मटेरियल भी जुड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत पहले से ही थी। धातु कर्म की बात करें तो धातु कर्म से ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। आज भी औजारिया का लोहा कभी जंग नहीं लगती, वो किसने बनाया? हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। हम कागजी जो फड़ और इस पे काम करते हैं, जिसका हम जागा लोग यूज करते हैं, वो कागज आज तक सड़ता नहीं है, वो भी हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। तो हमारे पास में जो विधा है, इस विधा को एक एक करके जो हमारे वैज्ञानिकों की श्रृंखला बनी है, अभी हमने 22 वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन को देश के सामने रखा है। ऐसे ही वो विविध क्षेत्र हैं, वो हम एक वेपन से नहीं जोड़े, हम विविध क्षेत्रों की बात करें जहां सर वो मैंने कहा ना आपसे कि अपरोक्ष और परोक्ष रूप से, बिल्कुल, तो अपरोक्ष रूप से जो भी वैज्ञानिक जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, 2 मिनट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाए ना। अपरोक्ष रूप से यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जगजीत चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, महेंद्र सरकार, महेंद्रनाथ सरकार, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों की श्रृंखला है जिसमें हम ये देखते हैं कि उनका उस कॉलोनियल, यानी जो हमारा एक ऐसा कालखंड था जहां हम अंग्रेजों के दमन के शिकार थे, वहां हमारे वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र में काम किया। इसी को एक्नॉलेज करवाने के लिए विज्ञान भारती और ये जितने भारतीय संस्कृति मंत्रालय और भी कई विविध विभाग इसको लेकर के आ रहे हैं आपके साथ। भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।